नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैंने जैसा कि कल मैंने अपना पहला व्लॉग डाला था और उसमें सच बताऊं तो मुझे इतनी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जितनी कल मुझे सपोर्ट मिला है। मेरे कल कल में 15 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये मुझे पता है इतना बड़ा नंबर नहीं है, पर मेरे लिए ठीक है। क्योंकि मुझे सच बताऊं, मुझे अपने फर्स्ट व्लॉग से इतनी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब हमने जो उम्मीद लगाई होती है उससे भी जब हमें थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है ना, तो चाहे वो औरों के लिए थोड़ा हो लेकिन वो हमारे लिए इनफ होता है। तो वही चीज़ है। तो मुझे अच्छा लगा बहुत। मैंने कोशिश की और उसको आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। और आज मैं आपको कुछ इस तरीके की बातें करने आई हूँ जो कि मैंने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं। परफेक्ट लाइफ नहीं होती सबकी, और जैसा कि मेरे साथ भी है, सबके साथ ही होता है। परफेक्ट नहीं है, पर रियल दिखाऊंगी। आज मैं आपको दिखाऊंगी, क्या बताऊंगी। तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि शादी के बाद जो एक लाइफ है, मेरी ही नहीं किसी भी लड़के की, वो किस लेवल पे जाके चेंज हो जाती है। कई बार क्या होता है कि हम जिंदगी से ना बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, लेकिन वो हम शायद हमारे पास ये होगा तो हम ये कर पाएंगे, ये होगा तो ये कर पाएंगे, या फिर ऐसा हो जाएगा तो हम ज़्यादा खुश रह पाएंगे। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ऐसी नहीं होती। मेरे साथ नहीं, किसी के भी साथ नहीं होती। और इस चीज़ से आप शायद कनेक्ट कर पा रहे होंगे इन मेरी इन बातों से कि हम सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि वो चीज़ हमें मिल जाएगी तो हमारे लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी या हमारा जीने का तरीका बदल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हमारे हमें चीज़ें अचीव होती जाती हैं ना, हमारे लिए कुछ नई चीज़ें, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा लीजिए या समस्याएं लगा लीजिए, कुछ ना कुछ वो बढ़ती भी जाती हैं। अगर वो वही वाली पहले मैंने 3-4 साल जॉब की है, तो उसकी वजह से मैं एक ब्रेक तो डेफिनेटली लेना चाहती थी शादी के बाद, जो कि मैंने लिया भी। बट उस टाइम को आज मैं रियलाइज करती हूँ कि उस टाइम पे अगर मैंने वो ब्रेक नहीं लिया होता, ज़रूरी नहीं है मैं जॉब ही कर रही होती। मेरा शुरू से ही स्टडी में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अगर उस टाइम पे मेरे को एक प्रॉपर परफेक्ट, कहूँगी मैं इस चीज़ को, अगर एक प्रॉपर परफेक्ट गाइडेंस मिल जाती ना कि मुझे अब अगर जॉब नहीं भी करनी है तो स्टडी को किस तरीके से करना है, तो शायद आज मेरी लाइफ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि कुछ और होती। इस चीज़ का जिम्मेदार मैं किसी को भी नहीं ठहराती कि किसी कोई और रीज़न है। कहीं ना कहीं उसमें मेरी भी कुछ गलतियाँ हैं। तो अगर मैं उस चीज़ को थोड़ा सा सोच के चलती कि नहीं अभी टाइम है, ठीक है, 1 महीने का, 2 महीने का, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का गैप ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में करनी चाहिए थी टाइम पे, जो कि मैंने नहीं की। पर खैर, वही है। अब पास्ट को तो कौन ही चेंज कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। बट हाँ, फ्यूचर की थोड़ी सी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं ठीक करने की। तो उसी की एक शुरुआत करने के लिए मैंने एक ऑप्शन अपना यूट्यूब को भी चुना। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मेरी लाइफ के ये जो 3-4 साल निकले हैं, तो उनमें मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। मतलब वो एक होता है ना कि कई बार लोग बोलते हैं कि हमने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत सारी चीज़ें देख ली, तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। ये जो मेरे 3-4 साल निकले हैं ज़िंदगी के, मेरी शादी को वैसे तो 7 साल हो चुके हैं, लेकिन जो मेरे ये पिछले 3-4 साल गए हैं, उसमें मैंने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है। मतलब इससे पहले ना वो एक होता है ना कि जो सपनों की दुनिया होती है, कहीं ना कहीं मैं उसमें रहती थी। तो चीज़ें वैसे नहीं होती हैं रियल लाइफ में, और स्पेशली शादी के बाद तो बहुत कुछ चेंज होता है। चाहे आपकी लव मैरिज हो, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो, अगर आप फैमिली को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। और उन चेंजेस के साथ आप मैनेज किस तरीके से कर पाते हो, वो बहुत एक ट्रिकी चीज़ है करना। तो मुझे टाइम लगा उन चीज़ों को समझने में, सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट करने में कि किस तरीके से मुझे हैंडल करनी चाहिए सारी चीज़ें, जो कि मैं समझ रही हूँ कि शायद हर लड़की को ऐसा होता होगा कि शादी के कुछ टाइम तक तो हमें फैमिली को समझने में ही लग जाता है, बल्कि
सबसे ज़रूरी चीज़ यही है फैमिली को ही समझना। तो वैसा ही मुझे भी लगा। लेकिन शुरू के वो 3 साल मेरे बहुत इजीली निकले, बहुत ही ज़्यादा मतलब वही है, मैं अपनी ड्रीम्स वाली दुनिया में ही थी। पर ये 3-4 साल कुछ चीज़ें बदली, जिसकी वजह से मुझे ये भी एहसास हुआ कि चीज़ें हमेशा सपनों की तरह नहीं होती, ज़िंदगी सपनों की तरह नहीं होती। और सपने, मैं ऐसा मानती हूँ पर्सनली कि मैंने जो अपने लाइफ के जो 3 साल खराब किए शादी के बाद घर में बैठ के, वो बहुत गलत था। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चाहे जॉब करती, स्टडी करती, चाहे कुछ भी करती, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को सीखने के लिए मिलता। तो बस एक उस टाइम का गिल्ट है मन में। तो मैं यही आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप कभी भी इस तरीके की गलती कभी मत करना। आपको ठीक है, लाइफ से ब्रेक चाहिए, आप लो ब्रेक, बिल्कुल घूमो फिरो, कहीं जाओ, 1 महीना 2 महीना इनफ है। लेकिन आज के टाइम में तो मैं कहूँगी कि 1-2 महीना भी बहुत ज़्यादा है। अब टाइम की अहमियत तो मतलब कहेंगे कि पैसों से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है आज के टाइम में। तो टाइम तो वेस्ट करना बहुत ही बेकार चीज़ है, और उसको तो मैं किसी को भी करने के लिए कभी सजेस्ट नहीं करूँगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि वही वो आपने पढ़ा भी होगा कितनी जगह कि अगर टाइम की कदर आप करोगे तो टाइम भी आपकी कदर करेगा। वही वाली बात बिल्कुल 100% ट्रू है। तो यही सब चीज़ें हैं कि आप लाइफ में चाहें किसी भी तरीके से, एक होता है ना, गलत काम मत करो, लेकिन कुछ ना कुछ सही करके आप अर्निंग ज़रूर करो। वो बहुत ज़रूरी है। चाहे जेंट्स के लिए तो देखो शुरू से ही रहा है, हमारे सोसाइटी इस तरीके की, जेंट्स के लिए तो बिना अर्निंग करे तो काम उसका तो चल ही नहीं सकता। लेकिन आज के टाइम में तो भाई गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए भी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो चुकी है कि आपको अर्निंग करनी ही चाहिए। चाहे आप थोड़ी करो, चाहे आप ज़्यादा करो, चाहे आप इस तरीके से करो, लेकिन आप अर्निंग ज़रूर करो। इससे एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, अलग ही लेवल का। चाहे आप थोड़ा भी कमा रहे हो ना, लेकिन अगर आप कमा रहे हो, एक कॉन्फिडेंस लेवल ही आपका अलग लेवल पे चला जाएगा। तो वही चीज़ है। तो आज का टॉपिक मेरा यही था कि जितनी भी गर्ल्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, या ऐसी औरतें हैं जिनको लगता है कि मैं किसी रीज़न की वजह से अपना जो मेरा एक टाइम था उसमें कुछ नहीं कर पाई। तो टाइम ठीक है, वो निकल गया, उसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो अभी चल रहा है या आने वाला टाइम है, उसको आप बदलने के लिए प्लीज़ आप कोशिश ज़रूर करो। और कोशिश करोगे तो सीरियसली सक्सेस भी ज़रूर होगे। मेहनत करो, और अपने लिए कोई ना कोई अर्निंग का सोर्स ज़रूर रखो, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो ये थी मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पे एक मन की बात, जिससे कि बहुत सारी हाउसवाइफ कनेक्ट कर पाएंगी। तो होप करती हूँ कि आपको मेरी ये दूसरी वीडियो भी पसंद आई हो। तो मेरे चैनल को यूं ही सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे बटन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें। आप सब चिट्ठियों के मजे ले